हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर सेंचुरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट का बैच स्टार्ट हो चुका है और आज आपका जो पहला टॉपिक मैं स्टार्ट यहां पर करने जा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक आपको जरूर करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले टॉपिक की, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो मैं पहला टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करूंगा, जो पहला टॉपिक हम लेंगे, पहला टॉपिक हमें लेना है यहाँ पर एवरेज। यानी पहला टॉपिक मैंने आपको कौन सा बताया? एवरेज यानी औसत। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आखिर मैं औसत ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, यानी औसत हमने क्यों लिया है पहले। तो इसको लेने का जो पीछे का इसका उद्देश्य था वो केवल ये था कि अगर आप डीआई पढ़ेंगे तो डीआई या फिर परसेंटेज में औसत का यहाँ पर एवरेज का यूज होता है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, पहले ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और ये किसी से रिलेट नहीं करता, बल्कि ये सभी टॉपिक में इसका कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे कि आप लाभ हानि में भी देखेंगे, प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में भी आप देखेंगे इसको, तो और भी टॉपिक में आपको ये इसका यूज मिल जाएगा। लेकिन और टॉपिक इसमें यूज नहीं होते, तो ये एक आपका बिल्कुल अलग टॉपिक है, एक स्पेशल टॉपिक है जो कि एग्जाम में भी जरूर आता है। अब चाहे वो आप पैट के एग्जाम दें या फिर कोई अदर एग्जाम दें, सभी में ये टॉपिक आना ही आना है। ठीक है, तो सभी में ये आना है। अब आपको करना क्या है इसमें, जैसे एवरेज, औसत, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो एवरेज है वो होता क्या है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि आपको एवरेज के अलग अलग डेफिनेशन बता दी जाए। तो एवरेज, औसत क्या होता है, तो अगर मैं आपको सादा सिंपल वर्डों में बताऊं तो एवरेज होता है कि औसत का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सामान को, या आपके पास कोई अमाउंट है, तो जितने भी व्यक्ति हैं अगर आप प्रत्येक में बराबर बराबर उसे बांट देते हैं तो वही आपका क्या होता है, एवरेज होता है। तो ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, देखो सबसे पहले हमारा आता है औसत का फॉर्मूला, यानी हमारा जो एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला, तो ये एवरेज बराबर होता है नंबर ऑफ सम और अपॉन में होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स ये होता है। तो यहां पर अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो औसत क्या होता है, तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, यानी जो भी आपको यहां पर नंबर दिए जाएंगे, कुल संख्याओं का योग और बटे में आपको दिए जाएंगे कुल पद या कुल संख्याएं। बटे में आपको क्या दिया जाता है, कुल संख्याएं। अब आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि देखो आपको अब पेपर में या फिर आप जब इसको पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप ये पूरा लिखिए। तो यहां पर आपको ये पूरा नहीं लिखना, बल्कि आपको क्या करना है, ये अगर बात की जा रही है यहां पर एवरेज बराबर होता है नंबर ऑफ सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अब औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूं तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा एवरेज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सम, या इसको मैं केवल ऐसे लिख लेता हूं, या आप सम लिख लीजिए, और बटे में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एनटी आ जाएगा। तो केवल आप इतना याद रखिए इसमें, यानी अब जब आप ये क्वेश्चन बनाएंगे तो केवल आपको इतना इसमें याद रखकर चलना है। ठीक है, अब यहां पर आपको और क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने ये तो पता कर लिया कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर ले लूं, जैसे आपको दिया जाए कि यहां पर 4 बच्चे आपको दिए गए, एक के पास आपको 10 रुपए दिए गए, एक के पास 20 रुपए आपको दिए हैं, एक के पास 30 रुपए हैं और एक के पास आपको 50 रुपए दिए गए। ये आपको अमाउंट यहां पर गिवन है। अब आप यहां पर एवरेज निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको ये 4 दे रखे हैं बच्चे, तो एक के पास 10, 30 और ये 50 रुपए आपको दिए हैं, तो आप इन सभी से ये अमाउंट लेंगे और एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद सभी पर आपको ये बांटना है। तो आप जब इसका एवरेज निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, सभी का योग करना है आपको, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50। आपको क्या करना है, 10 प्लस 20, 10, 20, 30 और 50, और बटे में आप ये बताइए कि आपको ये कितने दे रखे हैं, ये आपको दिए हैं 4, यानी आपको कितने दिए गए, ये आपको दिए गए 4 दिए गए। जैसे यहां पर एक ये आपको दिया गया, 2,
3 और ये 4, तो जितने आपको दिए गए आप उतने से करिए डिवाइड। तो अगर आप इनका सम करेंगे तो 50 और 30 80 और 20 100, ये आ जाएगा 110। तो ये कितना बनेगा योग 110/4। अब आप इसको जरा 4 से डिवाइड कर लें तो क्या बनेगा, ये 4 दूनी 8, 30 बचेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो ये कितना आ जाएगा 27.5। तो प्रत्येक को यहां पर कितना मिलेगा, प्रत्येक को मिलेगा 27.5 मिलेगा। तो इस तरीके से ये होता है हमारा एवरेज। अब इसमें अगर हम आगे चलें, ये तो हमें एवरेज इस तरीके से हम निकालेंगे, यानी आपको कोई भी अमाउंट हो या कोई और भी सामान हो, बस आपको इक्वल कर देना है सभी पर, तो वही आपका एवरेज होगा। एवरेज का मतलब इक्वल होता है। अब देखो यहां से मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी अगर आपको सम निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको सम निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जो भी आपका औसत होगा और जितने आपको संख्याएं दी गई हैं, आप उन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे औसत की और नंबर ऑफ टर्म्स की, तो क्या निकल आएगा, आपका योग निकल आएगा। इसके बाद अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स ही आपसे पूछ ली जाए, यानी आपसे अगर क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स, आपसे कुल पद पूछ लिए जाएं, या आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर अगर प्रत्येक बच्चे पर 50 रुपए आते हैं और 500 रुपए टोटल अमाउंट है, तो यहां पर बच्चे कितने, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स से निकालेंगे। तो इसको आप यहीं पर रहने दीजिए, इसको आप इधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा नंबर ऑफ टर्म्स बराबर होगा सम बटा एवरेज। क्या होगा, सम बटा एवरेज होगा। तो ये यहां पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला तो आपका यही रहा ना बेसिक, ये वाला फॉर्मूला, बाकी इसी से आप यहां पर और बनाते चलेंगे। अब जैसे इसी को अगर आप चाहें तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा कुल संख्याएं। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं कि योग बराबर होगा, योग बराबर क्या होगा, औसत गुणा कुल संख्याएं, औसत गुणा कुल संख्याएं, ये आ जाएगा। तो आप इसको चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। तो पहले तो हम फॉर्मूला, हमें ये देखना है कि हम कैसे पढ़ेंगे या हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है। बाकी यहाँ पर मैं ऐसा आपको कोई अर्थमेटिक मीन या जैसे समांतर श्रेणी होती है आपकी, वो यहाँ पर नहीं हम इसमें अप्लाई करेंगे। हमें बिल्कुल एवरेज आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला है ही नहीं, केवल हमें ये समझ के चलना है। बस ये इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत से बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में जब तक ये बात घुसेगी नहीं, जब तक उनके सामने फॉर्मूला नहीं आता। तो ये आपको चीजें समझनी है, क्योंकि ये अर्थमेटिक है, जैसे कि जीएस होती है वैसे ही हमारा अर्थमेटिक होता है, ठीक है। एडवांस मैथ में आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर आपको नहीं पड़ती। तो हम इसमें आगे चलते हैं। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है उसको। अब देखो जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हमारा जो फर्स्ट यहां पर आता है कंसेप्ट, उसे देख लेते हैं। देखो हमें दिया जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये आपको दिया गया, संख्याओं का औसत। अब यहां पर जो इसका एवरेज का फॉर्मूला होगा, औसत क्या होगा, या यहां पर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एवरेज, तो हमें यहां पर निकालना है औसत। अब देखो औसत का फॉर्मूला, जब आप कोई नंबर लेकर चलें, जैसे आपने नेचुरल नंबर लिए, या फिर आपने यहां पर लिया इवन नंबर, जैसे आपने सम संख्या ली, या फिर आपने लिए ऑड नंबर यानी विषम संख्या आपने ली, तो आपको कोई भी ऐसी सीरीज अगर दी जाए जहां पर गैप सेम हो, डिफरेंस सेम हो, तो वहां हमारा एक ही फॉर्मूला होता है कि आपको फर्स्ट टर्म लेनी है, फर्स्ट टर्म प्लस आपको लास्ट टर्म लेनी है। आपको क्या लेना है, लास्ट टर्म, और बट्टे में आप कितना कर लेंगे, बट्टे में आपको कर लेना है 2, यानी किससे डिवाइड कर देंगे आप, 2 से कर देंगे। तो यहां पर अगर आप इसको शॉर्ट में लिखते हैं, तो शॉर्ट में आप इसको क्या लिख लेंगे, यानी अगर यही फॉर्मूला हम शॉर्ट में लिखें तो ये शॉर्ट में क्या आ जाएगा,
तो शॉर्ट में जब आप इसको लिखेंगे यानी एवरेज बराबर होगा, एवरेज इक्वल्स टू आ जाएगा, फर्स्ट टर्म को आप केवल एफ लिख लीजिए और लास्ट को आप एल लिखिए और बटे में आपको करना है 2। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अब इसी को आप चाहें तो हिंदी में लिख लें, यानी औसत बराबर आपको मिलेगा, औसत बराबर, तो यहां पर जो होगा औसत बराबर होगा प्रथम संख्या, क्या होगा ये प्रथम संख्या है, प्रथम पद, या आप प्रथम संख्या लिख लें प्लस इसके बाद अंतिम संख्या, अंतिम संख्या और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बस आपको याद ये रख के चलना है कि आप ये जो अप्लाई करेंगे आप उस जगह पर अप्लाई करेंगे जहां पर आपको जो सीरीज दी जाएगी उसका गैप आपको इक्वल दिया हो, नहीं बराबर दिया हो। अब बराबर कैसे दिया हो इसको समझ लेते हैं। अब देखो यहां पर अगर आप इसको देखें थोड़ा डिटेल में, अगर हम इसको देखें तो जैसे मैंने यहां पर प्राकृतिक संख्या लिखी, जैसे प्राकृतिक संख्या आपकी शुरू कहां से होती है 1 से, तो यहां पर जैसे 1 आपको दिया गया, आपको 2 दिया गया, फिर आपको 3 दिया है। फिर इसी को अगर मैं आगे बढ़ा लूं, जैसे आपको दिया गया 1 2 3, इसके बाद आपको यहां पर दिया गया 4, फिर आगे मैंने यहां पर लिया 1 2 3 4 और 5, ये हमें दिया है, ये हमें गिवन है। तो यहां पर अगर आप इसको देखोगे आगे, तो जैसे आपने 1 2 3, अगर हम इनका गैप देखें तो हमने यहां पर गैप देखा 1 और 2 में, तो कितने का गैप आ रहा है 1 का। हमने 2 और 3 में गैप देखा तो कितने का गैप आ रहा है 1 का। ऐसे आप यहां देखिए 1 और 2 में आपको 1 का गैप दिया गया, 2 और 3 में गैप यहां पर भी 1 का आपको दिया है, 3 और 4 में भी 1 का दिया है। इसके बाद अगर आप 1 और 2, यहां पर भी आपको 1 दिया गया, यहां पर भी आपको 1 दिया है, यहां पर भी आपको 1 दिया गया है। तो आपको करना क्या है, आपको बस गैप देखना है, यानी गैप आपका इक्वल हो तभी आपका ये कंसेप्ट काम करेगा। तो यहां पर आपको गैप दिया है और इसके बाद अगर इसको भी हम और देखते हैं तो यहां पर अगर आप इसको इस तरीके से देखें, यानी यहां पर मैंने क्या कर लिया, मैंने 1 से 3 तक ये आपको इक्वल दे रखे हैं। जब ये 1 से 3 आपको बराबर दिए तब आप क्या करेंगे वो आपको देखना है। तो यहां पर अगर आप इसका औसत निकालते हैं, आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना 1 से 3 का। तो यहां अगर गैप सेम है तो आपको क्या करना है, आपको पहली संख्या लेनी है और आपको अंतिम संख्या लेनी है और दोनों को जोड़कर आपको 2 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1 + 3, 1 + 3 और बटा 2, तो ये बराबर कितना बनेगा 4/2। आप 2 से 4 को डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां पर जो हमारा एवरेज बनेगा वो 2 बनेगा। अब आपको ना कुछ बातें और समझनी है, अब वो समझिए आप। देखो यहां पर जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज की बात करते हैं, जब आपका गैप सेम होता है तो एवरेज आपका हमेशा मिडिल नंबर होता है। हमेशा क्या होता है, जो बीच वाली संख्या है, तो यहां पर आपको मिड में क्या दिया हुआ है 2 दिया है, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। जैसे आपको 3 दिए थे, अब यहां पर 4 नंबर है तो आप मिड में क्या लोगे, तो यहां पर तो ये क्लियर है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप पहली संख्या लेंगे और अंतिम संख्या लेंगे, पहली और अंतिम। तो आप 1 और 4 का अगर सम करेंगे तो आपको मिलेगा 5 और इसको आप 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 2.5। कितना मिलेगा 2.5 आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप ये देखें 1 से 5 तक मैंने यहां पर इनको लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर आप देखें 1 और उसके बाद 5, तो अगर आप इसका योग करते हैं, जैसे 1 और 5 हो जाएंगे कितने 6 आ जाएंगे। 6 को आप 2 से डिवाइड करिए, तो अगर आप 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहां पर अगर आप एवरेज देखें 1 2 3 4 और 5, तो इन 5 नंबरों में जो मिड में था वही तो आपका एवरेज था। तो यहां पर एवरेज आपको क्या दिया गया, एवरेज आपको यहां पर दिया है 3 दिया गया है। अब देखो यहां पर इनको लिखने का रीजन क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर 1 से 3, 1 से 4 और 1 से 5 ये नंबर लिखे, तो यहां 3 तक ये प्रत्येक में क्या थे, आपको बराबर दिए गए हैं, ये आपको दिए यहां पर बराबर। जब आपको ये बराबर दिए हैं तो यहां पर हमें और क्या करना है, पहले तो वो समझ लेते हैं। देखो यहां पर ये 3 से 4, हम इसको कितना बढ़ा रहे थे, 3 से 4 हमने संख्या बढ़ा दी 1, कितनी 1, तो हमारा जो एवरेज था वो 2 से 2.5 यानी 2.5 हो जाता है, तो एवरेज बढ़ा कितना 0.5।
अब 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी आधा ये बढ़ जाता है। इसके बाद अगर आप आगे चलें तो यहां पर देखो केवल 1 नंबर हमने बढ़ाया, लेकिन यहां पर हमने कितने नंबर बढ़ा दिए, यहां पर हमने 2 नंबर बढ़ा दिए। यानी अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो हमने कितने नंबर बढ़ा दिए, यहां पर 3 से 5 2 नंबर बढ़ा दिए। और जो हमारा औसत पहले क्या था 2 और अब कितना है 3, तो ये कितना बढ़ा 1 बढ़ा। तो ये बात आपको यहां पर याद रख के चलनी है। यानी आपको याद ये रखना है कि अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या बढ़ाएंगे तो आपका जो औसत है वो आधा यानी 0.5 बढ़ेगा। अगर आप 2 संख्याएं बढ़ाएंगे तो औसत कितना, जितने नंबर बढ़ाएंगे ना उसका आधा यानी 1 बढ़ेगा। अगर आप 3 संख्या बढ़ाते हैं नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, तो जो आपका एवरेज बढ़ेगा वो 3 का आधा, 3 का हाफ कितना 1/2 यानी 1.5 बढ़ेगा। अगर आप 4 संख्या बढ़ा देंगे तो औसत कितना बढ़ेगा, 4 का आधा 2 बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप ये निकालेंगे, यानी आपको इसी पर ध्यान देना है कि जो आपका एवरेज है, जो औसत बढ़ेगा यानी जितने नंबर आप बढ़ाएंगे उसका आधा बढ़ेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है। बाकी ये है कि आप एवरेज निकालना चाहते हैं नॉर्मल सा, आप क्या करेंगे 1 2 3, 1 से 3 तक इनका सम करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को आप कितने नंबर 3 दिए गए तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तब भी आप औसत निकाल लेंगे। अब इसमें आगे चलते हैं क्योंकि ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसमें, देखो यहां जैसे मैंने यहां पर लिखा था 1 2 3, मैंने ये संख्या है पुली 1 2 3। तो यहां पर मैंने आपको ये बताया कि जो मिड वाला नंबर होता है, जो बीच में संख्या आपको दी जाती है, ये होती है एवरेज। कब होती है, जब इनका गैप समान हो, जब इनका डिफरेंस समान हो। जैसे यहां पर आपको ये 1 दिया गया और यहां पर भी ये 2 से 3 डिफरेंस आपको कितना 1 दिया गया। यानी अगर डिफरेंस समान है तो क्या होगा, ये बीच वाली संख्या। अब जैसे 4 नंबर दिए थे तो भाई 4 में 2 3 के मिड में क्या 2.5 ढाई आ रहा था, तो वही आपका एवरेज बनेगा। अब इसमें 1 से 3 मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखाया बेसिक फॉर्मूला, अगर आप उससे इसका एवरेज निकालते हैं तो आप क्या करोगे, आप इनका सम, यानी आपको करना है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। अब ये नंबर आपको कितने दिए गए 3, तो बटे में आप 3 लिखिए। जब आप इनका सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 6 मिलेगा। और अगर आप 6 को 3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो आपका एवरेज कितना बनेगा 2 बनेगा। तो इस तरीके से आप करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2, या फिर मिड वाला निकालेंगे तब भी 2 आएगा। या फिर आप अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पर एवरेज बराबर आप लगाते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट, आप क्या करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो यहां पर ये जो 1 आपको दिया गया ये आपको फर्स्ट दिया है, और जो 3 आपको दिया गया ये आपको लास्ट दिया है। तो यहां पर फर्स्ट आपको 1 दिया गया, लास्ट आपको 3 दिया गया, बटे में आ जाएगा 2। तो 3 और 1 4 बटा 2। तो आप अगर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना, तब भी ये 2 ही आएगा। तो एवरेज निकालने का आपका ये सबसे शॉर्ट मेथड होगा कि अगर आपको कोई सीरीज दी जाती है और उनका गैप सेम है तो आपको क्या करना है, पहली संख्या लेनी है और अंतिम संख्या लेनी है और दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये एवरेज आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखो जो आपको नोट करके लिख लेना है, सबसे जो इंपोर्टेंट यहां पर वही पॉइंट है और उसी पर आपको ध्यान देना है। देखो मैंने अभी आपको ये बताया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी आप संख्याएं बढ़ाते हैं जो एवरेज है उसका कितना बढ़ेगा, एवरेज उसका आधा बढ़ता है। यानी अगर आप एक संख्या बढ़ाएंगे तो एवरेज 1/2 बढ़ेगा। अगर आप 2 संख्याएं बढ़ाओगे तो एवरेज 2 का हाफ या 2 का आधा 1/2 निकालेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। और अगर आप 3 संख्याएं बढ़ाते हैं प्राकृतिक तो एवरेज कितना बढ़ेगा, फिर आप 3 का हाफ कर दीजिए 1.5। और अगर आप 4 संख्याएं बढ़ाएंगे तो एवरेज 4 का आधा। या फिर आप 7 नंबर बढ़ाते हैं तो एवरेज कितना बढ़ेगा, 7 का आधा 1/2। तो नोट में आपको यहां पर लिख लेना है, तो इसमें आप ये लिख लेंगे प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याएं जितनी बढ़ती हैं एवरेज उसका आधा बढ़ता है। प्राकृतिक संख्याएं जितनी बढ़ती हैं एवरेज उसका आधा, यानी जो एवरेज होगा एवरेज उसका आधा बढ़ता है। एवरेज कितना बढ़ेगा, उसका आधा, एवरेज उसका
आधा बढ़ता है। तो ये बात आपको यहां पर याद रख के चलनी है। अब इसे याद करने से होगा क्या कि जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप डायरेक्ट बना पाओगे, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, सीधा सीधा आप क्वेश्चन को कर दोगे। अब जैसे मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे। देखो आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा किन्हीं 5, आपसे बोलेगा किन्हीं 5 क्रमागत, ये जो आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका एवरेज आपको दिया जाएगा m। कितना दे दिया गया? m। फिर आपसे ये बोलेगा कि अगर आगे की आप इसमें 4 संख्याएं और ऐड कर दें, तो याद रखना आपसे क्या बोलेगा, अगर आगे की आप इसमें 4 संख्याएं और ऐड कर दें तब औसत क्या होगा या नया औसत क्या होगा। तो या तो आपसे पूछेगा नया औसत या फिर आपसे पूछेगा एवरेज कितना बढ़ जाएगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो न्यू पूछ लेगा या एवरेज कितना बढ़ेगा। तो यहां पर आपसे कितनी संख्या ऐड करवा रहा है, ये करवा रहा है यहां पर आपसे 4 संख्या ऐड। कितनी करवा रहा है? 4। अब आप ये बताइए अगर आप 5 में 4 नंबर ऐड करेंगे तो ये संख्याएं हो जाएंगी 9। अब मैंने आपको बताया क्या, देखो यहां पर ये m तो आपका रहेगा, इसके बाद प्लस वृद्धि होगी, तो ये वृद्धि अगर आप कमी करेंगे तो फिर कमी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। तो मैंने आपसे ये कहा कि यहां पर जितने नंबर बढ़ेंगे औसत उसका आधा बढ़ेगा। तो यहां पर नंबर कितने? 4। तो आप क्या करेंगे, एवरेज 4 का आधा बढ़ा देंगे यानी 1/2। तो ये 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां पर अगर केवल वृद्धि आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर 2 बनेगा, और अगर आपसे नया औसत पूछेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? m+2, या फिर क्या आएगा जी? 2 आएगा। अब अभी जब हम क्वेश्चन अपना बिल्कुल ये लिखकर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना तब और समझेंगे इसको। तो अभी केवल मैंने आपको ये बताया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो आपको नेचुरल नंबर से दिए जाते हैं, तो अगर उनमें कोई संख्या ऐड की जा रही है, अगर एक संख्या तो औसत उसका आप आधा बढ़ाइए, और अगर आपको उससे अधिक जैसे 2 तो 2 का आधा बढ़ाएंगे, 3 तो 3 का आधा, ये आपको करना है। तो ये हमारा कंसेप्ट था नेचुरल नंबर्स का। अब इसके बाद हम आते हैं जब आपको इवन या ऑड नंबर आपको दिए जाएंगे उस पर आते हैं। ठीक है, जब आपको या तो इवन नंबर दिया जाए या फिर ऑड दिया जाए, वो समझ लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो यहां पर आप लिख लेंगे पहले एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। नहीं, आपको क्या लेना है यहां पर? फर्स्ट इवन नंबर्स आपको लेना है। फर्स्ट इवन नंबर्स आपको ये लेकर चलना है, इवन नंबर्स, यानी प्रथम n सम प्राकृतिक। अब याद रखना, देखो आपको नहीं क्रमागत भी बोलेगा इसमें, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो अगर आपको लगातार संख्याएं दी जाती हैं और उसका आपको औसत निकालना है, तो इसका औसत का भी फॉर्मूला वही होगा जो आपका प्राकृतिक संख्याओं का था। यानी यहां पर भी आपका सेम फॉर्मूला काम करेगा। अगर आप यहां पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो आपका जो यहां पर ये फॉर्मूला काम करेगा यही करेगा। यानी कौन सा काम करेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टे में आ जाएगा 2। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया और यही आपका यहां पर काम करेगा हर एक जगह पर। यानी जहां पर भी आपको कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत नंबर दिए जाते हैं वहां पर ये काम करेगा। अब सबसे पहले अगर हम इसको देखें, जैसे यहां पर अगर नंबर की बात की जाए तो 2 4 ये आपकी सम संख्या आ जाएंगी। जैसे यहां पर हमने देखा 2 4, फिर इसके बाद 6 आ जाएगा, फिर आपको दिया गया 2 4 6 और उसके बाद आपको दे दिया गया 8। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो ये इक्वल आपको कहां तक दिखेंगी, तो ये जो आपको यहां पर इक्वल दिखी ये कहां तक है? 4 तक। अब आपको निकालना है इनका एवरेज, तो आप इनका एवरेज निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया कि जब यहां पर गैप आपका सेम हो, तो ये कितना 2 से 4, तो कितना 2 से 4 अगर आप देखें तो गैप कितने का 2। ऐसे यहां पर आप देखें 2 से 4 4 से 6 प्रत्येक में 2 का गैप आ रहा है। तो यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, मैंने ये बताया कि आप इनका सम करिए, 2 और 4 कितने आ जाएंगे? 6।
इसके बाद ये 2 नंबर हैं तो आप 2 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 3। तो यहां पर आपका औसत क्या बनेगा? 3 बनेगा। इसके बाद अगर आप ये देखते हैं 2 4 6, तो यहां पर या तो आप तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर लो, या अगर इनका गैप सेम है तो आप पहला और अंतिम यानी फर्स्ट और लास्ट को लेंगे। तो यहां पर 2 और 6 कितना आ जाएगा? आप करेंगे 2 + 6 और बटे में आएगा जी 2। तो ये बनेगा 6 और 2 8, 8 को आप 2 से डिवाइड करिए तो ये कितना? 4 आएगा। तो यहां पर ये कितना? 4 आ जाएगा। या फिर आप यहां पर अगर देखें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा एवरेज होता है अगर डिफरेंस सेम है तो ये मिड वाला नंबर होता है। तो यहां पर मिड में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और आपका एवरेज भी कितना निकल कर आया? 4 आया। तो ये काम आपको करना है। अब जैसे आप ये वाला देखें 2 4 6 8 आपको दिया है, अब इसमें आपको एवरेज निकालना है। तो यहां पर एवरेज कैसे निकालेंगे आप? तो यहां पर आप लीजिए 2, उसके बाद यहां पर 8, या फिर आप 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5 आता है। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। या आप पहली संख्या और अंतिम लेंगे तो ये बनेगा आपका पहली और अंतिम 2 + 8, 2 + 8/2, तो 8 और 2 10/2। तो अगर आप इस 10 को 2 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपको समझना है, अब जो हमारी यहां पर डिटेल है वो समझनी है आपको। आखिर इन सबको लिखने का मतलब क्या है या इसका यूज क्या है? देखो वैसे तो आप एवरेज निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसे आप जल्दी कैसे बना पाओगे, वो चीज मुझे आपको यहां पर समझानी है, और इसी वजह से मैंने इसको यहां पर लिखा है। अब यहां पर आप ये देखिए कि यहां पर मैंने कितनी संख्या बढ़ाई? मैंने बढ़ा दी 1, क्योंकि यहां 4 तक तो थी, यहां पर 2 थी, यहां मैंने 3 कर दी। तो आपका जो औसत है वो 3 से 4 कितना बढ़ा? वो बढ़ा 1। इसके बाद यहां पर मैंने कितने नंबर बढ़ा दिए? यहां पर मैंने 2 संख्याएं बढ़ाई, तो आपका जो औसत है वो कितना बढ़ा? 3 से 5 कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जितनी संख्याएं आप बढ़ा रहे हैं उतना ही औसत बढ़ रहा है। यानी अगर आप एक संख्या ऐड कर रहे हैं तो औसत भी आपका एक ही, यानी अगर आप आगे की 2 संख्याएं ऐड करेंगे तो औसत आपका, जैसे 2 संख्या आपने ऐड की तो औसत भी कितना बढ़ेगा? 2 ही बढ़ेगा। अगर आप 4 संख्या ऐड करोगे तो औसत भी आपका 4 ही बढ़ेगा। तो यहां पर जितने आप ऐड करोगे उतना ही ये इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। अब और इसमें नया क्या है उसको समझते हैं। देखो यहां पर अगर आप देखें तो आपको नंबर कितने दिए? 1 2 नंबर दिए। एवरेज आपका कितना आया? 3 आया। इसके बाद यहां पर ये 2 4 6, यहां पर नंबर कितने आपको दिए गए? 3 आपको दिए गए, लेकिन आपका एवरेज कितना आया? एवरेज आपका 4 आया। इसके बाद 1 2 3 4, आपको यहां पर नंबर कितने दिए? 4 दिए गए। एवरेज आपका कितना आया? 5 आया। तो जितनी सम संख्याएं आपको दी जाती हैं, पर याद रखना सम संख्या स्टार्टिंग कहां से हो? 2 से, यानी प्रथम सम संख्याएं ये बोलेगा तभी आप ऐसा करोगे। तो जितनी संख्या आपको दी जाएंगी तो आपका जो एवरेज है उससे कितना अधिक आना है? केवल 1 अधिक आना है। अब आपसे कहा जाए प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो 1 बढ़ा दो 51 आ जाएगा 51। या आपसे कहा जाए प्रथम 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, प्रथम 100 संख्याओं का औसत, तो संख्या आपको 100 दी गई तो औसत आप 1 बढ़ा देंगे तो कितना? 101 आएगा। तो ये बताने का मकसद केवल इतना है। और क्या आपको यहां पर समझना है, ठीक है, वो और समझा देता हूं मैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप ये चलिए कि माना, यानी लेट नंबर्स, मैंने ये मान लिया कि जो हमारी संख्याएं हैं वो n है, तो हमारा जो यहां पर एवरेज निकल कर आ रहा है, एवरेज कितना निकल कर आ रहा है? 1 अधिक n+1 आएगा। अब ये बताइए, मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो एवरेज बराबर होता है ये होता है सम बटा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स ये होता है। अब यहां पर अगर आप इसका योग निकालते हैं, यानी आप सम निकाल रहे हैं, तो सम के लिए आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स की। आप यही तो करते हैं, आप क्या करते हैं? इनकी मल्टीप्लाई। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर इतना मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसा हमें करना है इसमें, ठीक है, ये काम हम करेंगे। अब यहां पर सम आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है जी? आपको निकालना है योग। तो योग बराबर औसत।
तो औसत हमारा कितना है n+1, n+1, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी यहां पर संख्याएं कितनी हैं n, तो ये कितना आ जाएगा n और n+1 आ जाएगा। तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप ना एवरेज से फॉर्मूला भी बना सकते हैं, समझे? तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझा दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा या आपसे क्या पूछेगा, ठीक है? वो आपको समझना यहां पर बहुत जरूरी है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे अपना हम। अब देखो, हमने जो देखा अभी तक, मैंने आपको ये बता दिया कि जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं जितनी संख्याएं आप बढ़ाओगे औसत भी आपका उतना ही बढ़ेगा। बस संख्याएं वो आगे की लेनी है, यानी क्रमागत संख्या आपको लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप गैप ज्यादा कर लें या कोई संख्या बीच में छोड़ के तब ले, तो आपको क्रमागत संख्या लेनी है, कॉन्जिक्यूटिव, यानी लगातार आपको नंबर लेने हैं। तो जब लगातार नंबर की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एक नोट बना के आप लिख लीजिए, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद भी रहेगा। तो नोट की अगर बात की जाए तो यहां पर नोट में आपको केवल इतना लिखना है कि सम संख्याओं में या सम संख्याएं जितनी बढ़ती हैं, सम संख्याएं जितनी बढ़ती हैं, सम संख्याएं जितनी बढ़ती हैं औसत उतना ही बढ़ता है। जितनी बढ़ती हैं औसत उतना ही बढ़ता है। तो औसत यहां पर क्या होता है, औसत भी उतना ही बढ़ेगा। यानी अगर आपने एक संख्या बढ़ाई तो औसत आपका 1 बढ़ेगा, अगर आपने 2 संख्याएं बढ़ाई तो औसत भी आपका 2 ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ता है। तो यहां पर ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि आप इसको ना थोड़ा नोट कर लेंगे, ठीक है? यानी सम संख्याएं जितनी बढ़ती हैं औसत भी आपका उतना ही बढ़ता है। तो ये आपका क्लियर होगा यहां से। अब जैसे पहले अगर आपको देखो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाए, आपसे कहा जाए प्रथम, या आपसे प्रथम ना देके आपसे ये भी बोले किन्हीं 8 जो इवन नंबर आपको दिए गए, किन्हीं 8 सम संख्या आपको दी गई, वो भी लगातार संख्या दी गई, और इनका औसत आपको दिया गया, मान लो आपको औसत इनका दिया गया जी 20। कितना दिया गया? 20 आपको इनका एवरेज दिया गया। अब आपसे ये बोल दिया जाए कि यहां पर अगर आप इसमें आगे की 4 संख्याएं और ऐड कर दें, या 4 लेके हम 3 लेते हैं, नहीं आगे की अगर इसमें हम 3 संख्याएं और ऐड कर दें, तो आप ये बताइए कि अगर आप इसमें 3 संख्याएं और ऐड करेंगे, कितनी? 3, तो ये 8 पहले से हैं, 3 आपने आगे की और ऐड कर दी, तो ये अब कितने नंबर हो जाएंगे? ये अब हो जाएंगे 11। तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी? 11। तो ये 11 इवन नंबर हो गए। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज में क्या होता है कि अगर ये 20 है हमारा, तो मैंने आपको ये बताया कि जितनी संख्या आप ऐड करोगे, आप क्या करोगे, जितनी संख्या आप ऐड करोगे सम संख्याएं औसत भी आपका उतना ही बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 3 23 हो जाएगा। तो औसत भी आपका कितना बढ़ जाएगा? उतना ही बढ़ेगा। जितनी सम संख्या आप ऐड करोगे औसत भी आपका उतना ही बढ़ जाएगा। एक तो ये नंबर लेके मैंने किया। अब यही आपको अगर नंबर ना दिया जाता और आपसे ये कहा जाता कि 8 आपको सम संख्याएं दी गई और इनका औसत आपको दिया गया k, और अगर आप इसमें आगे की 3 संख्या और जोड़ दें तो ये संख्याएं कितनी बनेंगी? 11। अब आपका जो नया औसत है वो कितना होगा वो आपको समझना है। यहाँ पे आप इसको समझ लेंगे पहले। तो यहां पर देखो 8 से 11 तो आप कितनी संख्या ऐड कर रहे हैं? 3। तो जितनी संख्या आप ऐड करेंगे आपका जो यहां पर एवरेज होगा वो भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो पहले ये कितना, पहले था ये k, पहले आपको ये कितना दिया गया? पहले आपको ये k दिया था। अब ये कितना बढ़ जाएगा? अब ये जो बढ़ा, अब ये कितना बढ़ेगा? जितने नंबर आपने ऐड किए तो ये बढ़ेगा जी 3। अब देखो यहां पर अगर आप नए औसत की बात करते हैं तो वो कितना होगा? k+3 होगा। और अगर आप केवल इंक्रीज या वृद्धि की बात करते हैं वो कितना? केवल 3 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा नया औसत, तो जो न्यू एवरेज होगा आपका वो बनेगा k+3। और अगर आपसे पूछता है कि यहां पर कितनी वृद्धि, तो वो कितनी होगी?
केवल 3 की, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो ये वाला कंसेप्ट आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, जो कि बेस्ड है ऑड नंबर्स पर, यानी विषम संख्याओं पर। अब यहां पर हमारा जो नेक्स्ट आता है विषम संख्याएं, तो यहां पर जो आपको लिखना है, सबसे पहले आप लिख लेंगे इसमें प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, ये आपको यहां पर ज्ञात करना है। विषम संख्याओं का औसत, ये आप निकालेंगे विषम संख्याओं का औसत। अब ये होगा क्या, देखो यहां पर आपको नहीं क्रमागत वर्ड जरूर मिलेगा, तो यहां पर ये बनेगा फर्स्ट n, इसको आप लिखेंगे तो ये होगा फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। आपको क्या दिया जाएगा, ऑड नंबर्स एवरेज। अब यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया एवरेज का। मैंने क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि जब आपको गैप सेम दिया जाए, यानी जब आपको डिफरेंस यहां पर सेम दिया जाएगा, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कौन सा फॉर्मूला यहां पर काम करेगा। तो फॉर्मूला होगा यहां पर फर्स्ट प्लस लास्ट। क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो ये आपका फॉर्मूला यहां पर काम करेगा। अब ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं बिल्कुल बेसिक से लिखकर कि आखिर ये होगा क्या। अब देखो यहां पर आते हैं हम नंबर्स पर। तो अगर हम प्रथम विषम संख्या की बात करें तो वो आप 1 लेंगे, उसके बाद यहां पर 3 आ जाएगा, फिर आपने लिया यहां पर 1 3, उसके बाद आएगा जी 5, फिर यहां पर आपको लेना है 1, उसके बाद आ जाएगा 3 5 और 7। ये कितना आ जाएगा, 1 3 5 7 आएगा। तो यहां पर अब जरा इसको आप थोड़ा डिटेल में अगर समझें, तो जैसे हमने ये पीछे देखा, अब ये था 1 और 3, तो यहां से ये 1 से लेकर 3 तक आपको ना सभी में इक्वल दिया गया, यानी सभी में आपको ये क्या दिया है, बराबर आपको ये दिया है। तो यहां पर अगर आप देखें केवल आपको 2 नंबर दिए, तो आप इनका एवरेज निकालें तो दोनों का योग करिए, 3 और 1 4, तो इनका योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा इनका 4। इसके बाद नंबर आपको 2 दिए गए, तो 2 से डिवाइड करिए, तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो आपको जो मिड में नंबर दिया गया, आपको मिड में क्या दिया गया, यानी अगर आप देखें, अगर मिड में देखें तो मिड में आपको दिया 3, तो यही आपका एवरेज बन जाएगा, क्योंकि यहां पर गैप आपको इक्वल दिया गया है। तो ये 1 3 5, तो हमारा जो यहां पर औसत बनेगा, या आप क्या कर लें, आप 1 और 5, आपको क्या करना है, 1 और 5 इनका योग तो 6 आ जाएगा। अब आप 6 को डिवाइड कर लीजिए कितने से, 2 से, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट वाला आप अप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। ऐसे आपको करना क्या है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपको 1 दिया है, यहां पर आपको 7 दिया गया, तो 1 और 7 आ जाएगा 8। आप इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से आप 8 को डिवाइड करें कितनी बार, 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये करोगे। अब इसमें आपके लिए नया क्या है, पहले तो वो आपको देखना है। मेन तो वही है कि आखिर ये काम तो आप खुद से भी कर लोगे, केवल इनको जोड़ेंगे, जितने नंबर उससे भाग दें, या पहली संख्या और अंतिम आप लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यही तो आप करेंगे। लेकिन यहां पर जो स्पेशल है वो आप समझिए, यानी ये क्वेश्चन, ये सब समझने के बाद ना आपके 2 टाइप ऐसे आएंगे कि आप उनको क्वेश्चन को पेन तक नहीं चलाएंगे, यानी विदाउट पेन और पेपर के आप उस क्वेश्चन को करेंगे, केवल पढ़ेंगे और आंसर बता देंगे, वो भी कुछ ही सेकंड में। अब यहां पर आप देखें इसको, जैसे अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पर हमारा नंबर बढ़ा 1, तो एवरेज हमारा 2 था, पहले 3 हो जाता है, तो ये कितना बढ़ा, ये भी 1 बढ़ जाता है। अब आप देखिए यहां पर हमारे कितने नंबर बढ़े, 2, तो हमारा एवरेज 2 से 4 कितना बढ़ा, 2 से 4 2 बढ़ा। तो यहां पर भी यही निकल के आ रहा है कि जितने नंबर बढ़ेंगे एवरेज भी हमारा उतना ही बढ़ेगा। बढ़ा या नहीं, यानी अगर हमने 1 नंबर बढ़ाया तो एवरेज 1 बढ़ा, अगर हमने 2 नंबर बढ़ाए तो एवरेज हमारा 2 बढ़ा। तो ये बात आपको याद रखनी है।
कि जितने नंबर आप बढ़ाएंगे विषम संख्याओं में, जितने ऐड करेंगे आगे के क्रमागत नंबर आप या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो उतना ही आपका एवरेज बढ़ेगा। जैसे आपको 5 संख्या को कोई एवरेज दिया गया, आगे की आप 5 और ऐड कर दें तो आपका एवरेज 5 ही बढ़ेगा। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ेगा। इसके बाद फिर और इसमें आपको क्या अलग दिखेगा वो देख लेते हैं जी। और इसमें थोड़ा अलग क्या है, देखो इसमें अलग ये है, जैसे आपने देखा 1 3, ये कितने नंबर आपको दिए गए? 2। एवरेज आपका कितना आया? 2 ही आया। इसके बाद आपको यहां पर कितने नंबर दिए? 1 3 5, ये आपको 3 नंबर दिए गए और आपका एवरेज भी कितना आया? 3 आया। इसके बाद यहां पर आपको नंबर दिए 4, तो आपका एवरेज भी कितना आया? 4। तो विषम संख्याएं जितनी आपको दी जाएंगी बस स्टार्टिंग से हो, याद रखना 1 से शुरू हो, यानी प्रथम वर्ड वहां पर हो या फिर वो 1 से स्टार्ट हो। तो जितनी आपको ये संख्याएं दी जाएंगी आपका औसत भी उतना ही आएगा। जैसे अगर आपको प्रथम 50 विषम संख्याएं दी गई तो आपका जो एवरेज बनेगा वो भी 50 ही बनेगा। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये कोई यहां पर कोई पेन वगैरह तो चलाना है नहीं, बस ये है कि आपने कंसेप्ट को सीखा, उसके बाद तुरंत आप बता देंगे आपका आंसर क्या बनेगा। तो यहां पर आप लिख लें, यानी आप ये मान के चलिए कि माना या लेट नंबर्स, माना संख्याएं, मैंने मान लिया जी संख्या हमारी n है, तो यहां पर जो हमारा एवरेज है वो भी क्या आ रहा है? जितनी संख्या उतना n आ रहा है। तो अगर हम योग निकालेंगे, योग, तो सम बराबर क्या होगा? सम बराबर होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आप यहां पर सम निकाल रहे हैं तो ये क्या बनेगा आपका? एवरेज, यानी एवरेज यहां पर n और नंबर ऑफ टर्म्स भी n, तो ये कितना आ जाएगा? n²। अब ये फॉर्मूला भी आपने योग का पढ़ा होगा, यानी प्रथम n जो विषम प्राकृतिक संख्या होती है क्रमागत, उनका योग का फॉर्मूला क्या होता है? n² होता है। तो ये फॉर्मूला आपने आज से पहले कभी ये एवरेज में प्रूफ नहीं किया होगा, तो ये एवरेज से भी आपका प्रूफ हो जाता है। बल्कि हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं? हम फॉर्मूले से एवरेज निकालते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम एवरेज से फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर भी पहले हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर ये आपको और प्रॉपर समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब भी हमारा टाइप आएगा तो वहां पर इसके क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें एग्जाम में बने हैं, यानी कितने तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता के चलूंगा। तो इसमें आएंगे जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा जो कंसेप्ट है या जो आपको यहां पर नोट करना है, पहले तो उसको देख लेते हैं। तो यहां पर आप बनाएंगे सबसे पहले नोट, क्योंकि ये लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना होगा क्या कि आप 1 या 2 दिन में इसको भूल जाएंगे, क्योंकि जब आपका रिवीजन का नंबर आएगा तो तब ये आपके दिमाग से बाहर हो चुका होगा। तो ये आखिर आपको याद कैसे रहेगा? तो उसके लिए आप इसको पहले नोट करेंगे, क्योंकि तब भी जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये याद आ जाए। अब आपको ये करना है कि विषम संख्याएं, यहां पर आपको लिखना है विषम संख्याएं जितनी बढ़ती हैं, विषम संख्याएं जितनी बढ़ती हैं औसत भी उतना ही बढ़ता है। जितनी बढ़ती हैं औसत भी उतना ही बढ़ता है। बढ़ती हैं औसत भी उतना ही बढ़ता है। तो यहां पर औसत भी क्या होगा? औसत भी उतना ही बढ़ता है, उतना ही बढ़ता है। तो जितनी आप यहां पर नंबर बढ़ाएंगे आपका जो औसत होगा वो भी उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ता है। अब यहां पर इसमें एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन आप ये मान के चलिए, आपको ये दिया जाए कि आपको ना 5 ऑड नंबर आपको दिए गए। आपको क्या दिया गया? 5 ऑड नंबर आपको दिए, 5 विषम संख्या आपको दी गई, लगातार संख्या आपको दी गई, और इनका जो एवरेज आपको दिया गया वो आपको दिया गया जी 25। कितना दिया गया? 25। अब आपसे ये कहा गया है यहां पर कि अगर हम इसमें आगे की 3 संख्या और ऐड कर दें तब हमारा नया औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है? हम 3 संख्या ऐड करेंगे तो ये कितना? 5 और 3 8 हो जाएगा। तो अब जो यहां पर ये हमारे नंबर आएंगे ऑड नंबर, वो कितने आ जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब हमारा औसत कितना? 25। तो ये पहले से है ही, तो पहले आप इसको लिख लें। अब इसको देख लेते हैं, इसको आप करोगे कैसे? देखो यहां पर ये नंबर थे 5, कितने हो गए? 8। तो आपने इसमें ऐड कितने किए नंबर? 3 किए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि आप विषम संख्याओं में
जितनी संख्याएं ऐड करोगे आपका जो एवरेज है वो भी उतना ही बढ़ेगा। अगर आपने 3 नंबर ऐड किए तो आपका एवरेज 3 बढ़ जाएगा, अगर आप 4 नंबर ऐड करेंगे तो आपका एवरेज 4 बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा 28 बनेगा। तो अभी केवल मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक एग्जाम्पल लेकर। अब जैसे यही अगर आपको दे दिया जाता कि आपको 5 संख्याएं दी गई और इनका जो एवरेज आपको दिया गया वो n, अभी अगर आप 3 और बढ़ा दी तो ये n तो रहेगा, फिर आपका एवरेज कितना बढ़ा ये आपको निकालना होगा यहां से। तो ये आप कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो यहां पर हम केवल ये देखेंगे कि हमने यहां पर नंबर कितने बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए, तो जितने नंबर हम बढ़ाएंगे हमारा जो एवरेज है वो भी उतना ही बढ़ेगा। तो हमारा जो नया औसत यहां पर बनेगा वो n+3 आ जाएगा। तो वो क्या बनेगा, n+3 आएगा। तो आपको बस यही देखना है कि यहां पर अगर केवल आपसे ये पूछे कि औसत कितना बढ़ेगा, यानी इंक्रीज ये कितना हो जाएगा, तो कितने की वृद्धि होगी, 3 की। और अगर आपसे नया औसत पूछ ले, न्यू एवरेज आपसे पूछ ले, आपसे अगर नया औसत पूछेगा तो नया औसत आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा n+3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही रहेगी। तो जो कुछ आपको ये पढ़ाया गया ये बेसिक था, क्योंकि मैंने जितना हो सकता है कम से कम आपको इसमें फॉर्मूले लिखाए जाएंगे। ये नहीं कि आपको सारी सीरीजों के मैं फॉर्मूले लिखा दूं और आप एग्जाम में जाएं तो सारे भूल जाएं। आपको बिल्कुल बेसिक समझना है, नहीं जो एवरेज हमारा होता है वो क्या होता है। तो अब जो हमारी क्लास होगी तो उसमें हम बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसके आपको प्रॉपर नोट्स बना लेने, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको बहुत कम टाइम लगे और कोई दिक्कत आपको ना हो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके जो भी मित्र हैं उनके पास हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे बारे में उनको जरूर बताएं। तो बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।